जय जिनेन्द्र। सभी प्यारे बच्चों और सभी सादर मुमुक्षु को जैन धर्म फाउंडेशन टीम की ओर से जय जिनेन्द्र। हमारे दो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल अभी अभी फिनिश हुए लास्ट वीक। एक था हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री की 134th जन्म जयंती, जो बहुत हर्ष उल्लास पूर्वक हमने सभी भारत देश में उसका उत्साह से मनाया। काफी बच्चे सोनगढ़ गए थे और सभी ने सोनगढ़ में भी लाभ लिया। बाकी जो लोग सोनगढ़ नहीं जा सके, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव मंदिर और मंडल में बहुत उत्साह पूर्वक उस पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती को मनाया। दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था कल अक्षय तृतीया का, जो हम सुनते हैं कि ऑस्पिशियस डे है, उधर गोल्ड लेना चाहिए, सिल्वर चांदी लेना चाहिए, वैसा नहीं है। अक्षय तृतीया का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमारे जैन धर्म में है। आहार दान का दिन गिना जाता है उसको। आज के हमारे सर सोमिल सर उसके बारे में अंत में आप सभी को बताएंगे इस फेस्टिवल का महत्व क्या है। तो चलो हम शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स का। लास्ट वीक हमने लिया था जो द्रव्य है, द्रव्य के गुण, गुण की पर्याय। तो जीव द्रव्य के गुण की हमने पर्याय ली थी, जो थी व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय को, जो दो भाग में हमने डिवाइड करा। लास्ट वीक हमने लिया था व्यंजन पर्याय, आज लेने जा रहे हैं हम लोग अर्थ पर्याय। और जैसा हमारे सोनगढ़ के वांचनकार श्री नितिन भाई सेठ ने बताया, आप सभी मुमुक्षु और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में आपको बहुत इजी होगा। कभी भी आपको कोई भी डाउट हो पर्याय के विषय में, कोई भी द्रव्य के पर्याय के विषय में, पर्याय तो सभी द्रव्यों को लागू होती है। तो स्वभाव अर्थ, स्वभाव व्यंजन, विभाव अर्थ, विभाव व्यंजन पर्याय, उसका टॉपिक चल रहा है। बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत अच्छे से सर ने इसके स्लाइड्स बनाए हैं, विच आर वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको बहुत अच्छी रेफरेंस पॉइंट मिलेगी इससे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप उसे प्लीज नोट डाउन करें ताकि आपको इजी हो समझने में। तो हम चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के हमारे सर है सोमिल भाई फ्रॉम पार्ला मुंबई। सोमिल भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र निशिल भाई। यस। सभी का अपनी संडे की जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स की पाठशाला में स्वागत है। हम अपनी शुरुआत मंगलाचरण से करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। आज का हमारा मंगलाचरण है श्री प्रवचन सार जी परमागम में से, जिसकी 80वीं गाथा हमने यहाँ लिखी है। इस शास्त्र की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान ने की है। हम सभी साथ में इसका पाठ करेंगे। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय खरे। अपना विषय चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय का। द्रव्य गुण पर्याय मतलब अपने जैन धर्म का सबसे महत्व का सिद्धांत, सबसे फाउंडेशन का सिद्धांत। और वो सिद्धांत में अपने स्वभाव, आत्म स्वभाव का वर्णन द्रव्य से, गुण से और पर्याय से करने में आता है। हमारे लिए हमारे ध्येय, हमारे रोल मॉडल कौन है कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान हमारे लिए रोल मॉडल है। तो जो जीव द्रव्य से, गुण से और पर्याय से अपने रोल मॉडल जो श्री अरिहंत भगवान है उन्हें जानते हैं, मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप द्रव्य से कैसा है कि हम दोनों ही आत्मा है। मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप गुण से कैसा है कि मैं भी अनंत गुणों से भरा हुआ एक जीव द्रव्य हूं और वे भी अनंत गुणों से भरे हुए एक जीव द्रव्य है।
तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य से और गुण से मैं और अर्यंत परमात्मा एकदम सिमिलर है। अंतर कहाँ पे है कि पर्याय में अंतर है। पर्याय, मेरी पर्याय कैसी है कि मैं वर्तमान में मनुष्य गति में सोमिल नाम से उत्पन्न हुआ हूं और 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। और जिनेंद्र भगवान, अर्यंत भगवान कैसे हैं कि वो अनंत चतुष्टय के धारी और समोशरण में विराजमान होकर अर्यंत परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं, वैसी उनकी पर्याय है। तो वो परमात्मा पने को प्राप्त हुए हैं और मैं कैसा हूं कि मैं अभी संसार में हूं। तो बस इतना सा अपने दोनों में अंतर है ना। तो जो अर्यंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्यायों से जानते हैं, तो वो अपना कैसा स्वरूप है समझ पाते हैं और फिर उनका अनुकरण करके हम भी उनके तरह हो जाते हैं। तो जे जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे। देखिए वापस से हम देखेंगे मंगलाचरण कि जो अर्यंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वो जीव जाने आत्मन है, वो अपने स्वभाव को समझ जाते हैं और उनका मोह मतलब मिथ्यात्व लय खरे, उनका मिथ्यात्व दूर हो जाता है और वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ये मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन ये क्या है? ये जीव द्रव्य की पर्याय हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम टॉपिक में जाएंगे। एक रिवीजन के माध्यम से हम द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा देखेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं कि देखिए, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं कि जो द्रव्य के पूरे भाग में हो और उसकी सर्व अवस्था में रहे, उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं कि गुणों के परिणमन को या गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। और वही पर्यायों को सामूहिक रूप से द्रव्य के परिणमन को पर्याय भी कहते हैं। अभी देखिए, लास्ट क्लास में नयन सर ने एक अच्छे से वेरी स्वीट टेस्टी मैंगो के एग्जाम्पल से आपको द्रव्य गुण पर्याय समझाए थे। तो क्या मुझे कोई बता सकता है, ये जो मैंगो दिख रहा है, हाँ, जो आप रोज खाते होंगे, उसका रोज स्वाद लेते होंगे, तो इसमें द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है? निशित भाई, किसी एक यस, बच्चे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट प्यारे बच्चों, लास्ट वीक जैसे कि बहुत अच्छे से मैंगो का एग्जांपल से नयन सर ने समझाया था, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसे भी वो बहुत अच्छे से फिट हुआ, समझ में आया, आपकी ओन वर्ड्स में हमें द्रव्य गुण और पर्याय मैंगो को लेकर बताइए। आप हैंड्स रेस कर सकते हो और हम आपको सेलेक्ट करेंगे। आई एम श्योर बहुत इजी से उन्होंने समझाया था, तो आप सभी को आना चाहिए था, तो आप सभी ने नोट भी करा था इसके बारे में। आप हेजिटेट मत करिए, आपको जैसा आपकी लैंग्वेज में समझाना है समझाइए हमें। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट शास्त्र लैंग्वेज या शास्त्र भाषा से ही समझाना हमें। हम जैसे टेस्टी मैंगो खाते हैं तो उसका आनंद लेते हैं ना। हाँ, हमें सुख का भास होता है क्या, लेकिन वो रियल में सुख है कि नहीं, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए वो मैंगो क्या है, वो पदार्थ क्या है, पहले वो तो बताइए। तो उसमें द्रव्य क्या है? तो कौन इसका जवाब देना चाहेगा? कोई भी बच्चों में, नहीं तो बड़ों में। आरनी, आरव, नित्य वारिया, कियाना कोरिया, कौन जवाब देगा इसका? ओके, रश्मि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, मैंगो पुद्गल द्रव्य है जी और पुद्गल द्रव्य के गुण है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। जी। और उसमें जो पर्याय है, उसमें जो निरंतर परिणमन चल रहा है, जैसे पहले मैंगो हरा था, हरा से पीला हुआ, हाँ, तो उसके फॉर्म चेंज हुई, तो वो उसका पर्याय। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक और जन ने हैंड रेज किया था, गायक जी जैन शायद। हाँ, क्या आप बता सकते हैं, रश्मि जी ने जस्ट अभी बताया कि मैंगो में पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, लेकिन वो द्रव्य का नाम क्या है, कोई बता सकता है?
कोई भी जवाब दे सकता है, आप हैंड रेस करिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। ओके गायक भाई, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वो जी, क्लियर नहीं हुआ। रश्मि जी ने कहा कि पुद्गल द्रव्य है, लेकिन वो हाँ। पुद्गल में जो द्रव्य का अंश है, द्रव्य जो है, उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंगो तो पूरा पुद्गल द्रव्य है ना, हाँ, लेकिन उसमें द्रव्य अंश कौन सा है? द्रव्य क्या पूरा पूरा एक मैंगो ही एक द्रव्य है? पूरा मैंगो द्रव्य नहीं, उसमें से जो टच कर सकते हैं वो द्रव्य है, उसके गुण जैसे टेस्ट वगैरह है वो नहीं, द्रव्य नहीं आएगा वो भी। चलो सिद्ध हाँ, बेटा, चलो, ठीक है, थैंक यू गायक भाई। थैंक यू हम और गायक एक जी, को अच्छी चांस देंगे। कोशिश की सिद्ध आपने। बेटा, यस बेटा, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य तो नहीं है बेटा, धर्म द्रव्य तो कोई और अन्य द्रव्य है, ये तो पुद्गल द्रव्य है ना। पुद्गल द्रव्य है ना बेटा मैंगो तो। हाँ, और कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? ये एक पहले हमको नागेंद्र बताया था कुमार और जी ने। मुझे हाँ। याद नहीं रहा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, थैंक यू। नागेंद्र कुमार जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, एक सेकेंड। जय जिनेंद्र, आपको अनम्यूट कराया हमने। अब नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है सर। जी हाँ, अनम्यूट हुआ है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जी जिनेंद्र जी। जी जो बताइए। जो मैंगो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नागेंद्र जी, मुझे यही सुनना था। देखिए सभी बड़े और बच्चे, हाँ ध्यान रखिए, पूरा का पूरा मैंगो एक द्रव्य नहीं है, वो एक मैंगो में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु अंदर बसे हुए हैं, और एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है। तो आप जब मैंगो खाते हैं तो आप एक साथ अनंत द्रव्य खा जाते हैं। ख्याल में आया ना? और जी। आपको आनंद किसका आया बताइए? हाँ? क्या मैंगो का आपको आनंद आया है? वो तो नहीं, एक प्रदेश से दूसरे ये प्रदेश में, प्रदेश में हाँ, आए, एक स्थान से दूसरे स्थान में बस क्षेत्र गया है। शब्दांतर हुआ है। हाँ, पुद्गल द्रव्य तो एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन उसमें जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान को ज्ञान क्या पुद्गल का गुण है? नहीं, पुद्गल में तो ज्ञान गुण है ही नहीं, वो तो जीव का गुण है। तो जो आनंद हमें हुआ, वो तो हमारे ही ज्ञान की वजह से हमें हुआ, है ना? देखिए बच्चों, जब इस तरह आप, थैंक यू नागेंद्र जी, थैंक थैंक यू। यू नागेंद्र जी। जी, आप अगर सूक्ष्मता में ऐसे जाकर भेद विज्ञान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में कोई भी पर पदार्थ में सुख है ही नहीं। सुख कहां से आता है? कि अपने आत्मा से ही आता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा विषय चल रहा है पर्याय। पर्याय क्या है? पर्याय है द्रव्य का एक समय का परिणमन, या गुणों का एक समय का विशेष कार्य। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत है। हाँ? ये जो परमाणु है ना, ये परमाणु है या ये जीव है, उनका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो द्रव्य अनादि अनंत है। लेकिन उसकी पर्याय है जो है एक समय की वर्तमान अवस्था। आप मैंगो देख रहे हैं तो वो येलो कलर की हो सकती, ग्रीन कलर की हो सकती आदि, उसका स्वाद मीठा खट्टा हो सकता है, तो चेंज हो रहा है ना। हम भी यहाँ एक जगह पे बैठे हैं, तो जीव कभी एक ही शेप में नहीं बैठता, कभी थोड़ा पैर इधर किया, कभी उधर किया। तो ये हमारी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है, तो इसे पर्याय कहते हैं। इस पर्याय के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, हमने देखा था इस पर्याय के दो भेद होते हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, और ये दोनों ही प्रकार की पर्याय के दो दो अन्य भेद होते हैं, स्वभाव और विभाव। तो स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, और स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। इस प्रकार पर्याय के कुल 4 भेद हो जाते हैं। फिर से लास्ट क्लास में नयन सर ने व्यंजन पर्याय का स्वरूप डिटेल में आपको समझाया था। उसकी सिर्फ परिभाषा हम देख के आगे बढ़ेंगे। आज हमारा विषय है अर्थ पर्याय को समझना। तो व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं?
कि द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण मतलब कि जो ये द्रव्य का आकार होता है, वो आकार होने की शक्ति होना। प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई आकार तो होता ही है। अगर कोई आकार न हो तो फिर द्रव्य की बाउंड्री कहां से डिफाइन होगी? हाँ, कहां तक वो द्रव्य फैला हुआ है? तो जहां आप ऐसा बोल सको कि बस ये द्रव्य यहां तक फैला हुआ है, उसी को उसका आकार कहते हैं। तो द्रव्य के आकार की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, है ना। अभी उसमें हमने स्वभाव और विभाव दो भेद देखे थे। स्वभाव व्यंजन पर्याय मतलब कि द्रव्य जब स्वतंत्रता से अपने आकार को प्राप्त हो, कोई अन्य निमित्त के बिना, तो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जीव का आकार सिद्ध दशा में कोई शरीर नहीं है, कोई कर्म परमाणु नहीं है, तो जीव द्रव्य का आकार अपने स्वतंत्र तरह से अपने आप जैसा है वैसा रहता है, उसे कहते हैं स्वभाव व्यंजन पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय मतलब कि अन्य के निमित्त के माध्यम से कोई द्रव्य का आकार होना, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे कि अभी संसार में, हाँ, हम और आप, हर एक व्यक्ति, कोई छोटा है मतलब हाइट उसकी छोटी है, कोई बहुत लंबा है, हाँ, कोई मोटा है, कोई बहुत पतला है। तो ये आकार शरीर के अनुसार जीव का आकार होता है। हाँ, देखिए एक दूसरे का आकार तो अपने आप भी होता है, लेकिन आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध से आरोप ऐसा आता है कि देखो शरीर की वजह से जीव का आकार ऐसा हुआ, है ना। तो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अर्थ पर्याय के ऊपर। अर्थ पर्याय को हम डिटेल में समझेंगे। परिभाषा, हमने देखा प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब आप ऐसा सोचिए, जीव में अनंत अनंत गुण है, हाँ? जीव में या कोई भी अन्य द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। वो अनंत गुणों में से एक प्रदेशत्व गुण को साइड में रख दिया, उसकी पर्याय को व्यंजन पर्याय कहा। प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त शेष सभी गुणों के विशेष कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त उसको छोड़कर शेष सभी गुण की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। देखिए अर्थ मतलब पदार्थ की पर्याय। तो एक प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य अनेक गुण होते हैं ना, जैसे सामान्य गुणों में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व आदि आदि, हाँ? और विशेष गुणों में तो जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आदि, पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि आदि। ये सभी गुणों की पर्याय को एक सामान्य तरह से एक जनरल नाम हमने दे दिया अर्थ पर्याय। ख्याल में आता है ना सभी को? हाँ? तो देखिए अभी अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव और विभाव की परिभाषा पहले जैसी ही है जैसे हमने व्यंजन पर्याय में देखी थी। तो जैसे कोई अन्य निमित्त के बिना द्रव्य के अनेक गुणों की पर्याय का जो भाव है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। एक प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य के निमित्त बिना गुणों के परिणमन को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे कि जीव द्रव्य के ज्ञान गुण का स्वभाव परिणमन कैसा होगा, तो सिद्ध भगवान का कैसा है कि केवल ज्ञान, अनंत 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 पदार्थ को जानते हैं। हाँ? और विभाव अर्थ पर्याय क्या होता है कि अन्य के निमित्त के द्वारा पदार्थ की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध माध्यम से पर्याय का होना, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। देखिए परिभाषा में पढ़ता हूं, पर निमित्त के संबंध वाली पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे कि जीव में वर्तमान में हमें मतिश्रुत ज्ञान है ना, हाँ? तो देखिए कोई तो बहुत इंटेलिजेंट है और कोई थोड़ा मंद बुद्धि है। हाँ? जैसे हम एनिमल्स देखते हैं तो अभी जैसे कोई एनिमल है तो उसको सुनने की विशेष शक्ति है,
कोई एनिमल है उसे सूंघने की विशेष शक्ति है, और छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनमें तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जितनी ही शक्तियां हैं। हाँ, तो हर एक जीव की जितनी जितनी शक्ति विकसित है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, है ना। तो वहां निमित्त किसका हुआ? तो जो ज्ञानावरण कर्म का उदय और जीव की शक्ति का प्रकट होना, ये आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से जीव की शक्ति का होना उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, या फिर ज्ञानावरण कर्म का आरोप जीव की पर्याय में आना उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, देखिए हम थोड़े और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हम हर एक द्रव्य में ये अर्थ पर्याय को लगाएंगे, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत सारे टेबल्स हैं यहाँ पे 1-2 स्लाइड्स में, लेकिन ये पूरी अर्थ पर्याय का एक रेफरेंस चार्ट आपके पास रहेगा, जो आप कहीं अपने स्टडी डेस्क पे या कहीं लगा सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी पर्याय कौन सी है। ठीक है, देखिए आप सभी इसका फोटो भी ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो फोटो ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट के लिए, नोट भी कर सकते हैं आप इसे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सभी जो गुण है उसके पर्याय को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका है, स्वभाव और विभाव। तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा ये चैप्टर। अब सभी से रिक्वेस्ट है, हम वेट करेंगे 10-20 सेकेंड्स। अब कृपया है इसका फोटो लीजिए। सिद्ध बेटा आपने हैंड रेस कराए? नहीं, ओके। अब इसका फोटो ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए प्रकरण बहुत ही आसान है। हाँ, जीव द्रव्य के गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए सामान्य गुण भी है, अस्तित्व अस्तित्व द्रव्यत्व आदि, तो उसमें से एक प्रदेशत्व गुण को साइड पे छोड़ दीजिए। और विशेष गुण कौन से हैं? तो देखिए हमने कुछ गुण यहाँ पे लिखे हैं, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा, सुख, वीर्य आदि। अभी जीव द्रव्य में विशेषता क्या है कि जब जब जीव संसार में होता है, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब जब जीव संसार में है तो संसार में कर्म से बंधा हुआ है, और कर्म का उदय निरंतर चल रहा है, और उसके साथ निमित्त नैमित्तिक भाव से जीव के परिणामों में जैसा उसका पूर्ण शुद्ध स्वभाव है वैसा प्रकट नहीं हो पाता है। तो अभी जैसा भी प्रकट हो रहा है, आंशिक जो स्वभाव प्रकट हो रहा है, तो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ख्याल में? वापस से सुनिए। जब जब जीव संसार में है तो कर्म का उदय जीव के परिणामों में निमित्त में आता है, तो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। और जब भी जीव सिद्ध अवस्था में है, तो सिद्ध अवस्था में जीव के जितने भी गुण है वो सभी गुणों की पर्याय स्वभाव पर्याय के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि वहां पे कोई अन्य द्रव्य का निमित्त नहीं है। जैसे आपने सिद्ध भगवान का स्वरूप तो सुना ही होगा, न वहां पे ये शरीर है, न वहां कर्म है, न वहां ये भाषा वगैरह है, कुछ भी नहीं है, बस एक प्योर सोल, प्योर आत्मा वहां पे विराजमान है। तो वो आत्मा के जैसे भी गुणों की पर्याय प्रकट होती है तो उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये गुणों को दो में विभाजित कर दिया। हर एक गुण की पर्याय स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। अगर मैं आपको बाद में पूछूंगा, जो कि मैं आपको डेफिनेटली पूछूंगा, कि उदाहरण के माध्यम से समझाइए। अगर मैंने आपको पूछा स्वभाव ज्ञान की पर्याय, तो आप किसका उदाहरण लेंगे? किसका लेंगे? सिद्ध भगवान का। अगर मैंने विभाव पूछा तो के संसारी जीव का। ये टेबल में काफी भेद प्रभेद है, लेकिन सिंपल रूल याद रखिए, संसारी जीव की सभी पर्याय विभाव, सिद्ध भगवान की सभी पर्याय स्वभाव। बराबर, एकदम सिंपल, वेरी क्लियर। एक सेकंड, सिद्ध बेटा आपने हैंड रेस कराया है, बेटा बताइए आपको कुछ पूछना है अर्जेंट? आपको अनम्यूट किया है बेटा हमने। यस बेटा। आपने वो एग्जांपल बताया था ना मैंगो वाला जी जी, तो मतलब कि वो सिर्फ वो जो अनंत अनंत
पुष्कल द्रव्य है, क्या वो सिर्फ मैंगो में है या फिर दूसरे फल में भी है? नहीं बेटा, सिर्फ फल में नहीं, आप अपने आजू बाजू देखो, आपके घर की दीवारें, आपके कपड़े, आप जो आपके चेयर पे सोफा, बैठे हो, आप जो चेयर पे बैठे हो वो भी। हाँ, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, वो सभी तो पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? हाँ, इमेजिन करो, छोटे 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 जो मिट्टी के परमाणु होते हैं ना, ऐसे छोटे 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 मिट्टी के परमाणुओं को आपने साथ में लाया और उससे ये विविध चीजें बनी हुई है। हाँ, कैसा कैसा अपने आजू बाजू पूरा ये एक जादू जैसा लगता है ना, कि हर एक चीज अपने आजू बाजू परमाणु से बनी है। तो परमाणु जो पुद्गल द्रव्य का फंडामेंटल यूनिट, मतलब सबसे छोटा का छोटा में छोटा अंश, उसे परमाणु कहते हैं। वो परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है बेटा, एकदम छोटा, दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे बनी हुई चीजें हमें दिखाई देती है। समझ में आया ना? ये आत्मा जो है वो दिखता नहीं है, वो फील होता है। आप ज्ञान को फील कर सकते हैं ना, कि आप जानते हैं, वो चेयर आपकी जान रही है, वो उसमें जानने की शक्ति नहीं है, लेकिन आप में जानने की शक्ति है। तो वो आप जो है वो जीव है, और जो भी दिखता है ना सब पुद्गल, वो मैं नहीं हूं। आज से ये रूल याद रखना बेटा, जो भी आपको दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो स्मेल हो रहा है, वो मैं नहीं हूं। बस सिंपल। ठीक है बेटा, ऑलराइट, जय हाँ। जिनेंद्र। चलिए, तो हम वापस आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। हमने क्या कहा कि जितने संसारी जीव है उनकी सभी पर्यायें विभाव अर्थ पर्याय, और जितने सिद्ध भगवान है उनकी सभी पर्यायें स्वभाव अर्थ पर्याय है। देखिए, बीच में जो संसारी जीव है उनकी अर्थ पर्याय भी विभाव, व्यंजन पर्याय भी विभाव। सिद्ध भगवान की अर्थ पर्याय भी स्वभाव और व्यंजन पर्याय भी स्वभाव। अभी बीच में जो साधक जीव होते हैं, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है या मुनिराज है, तो धीरे धीरे उनकी एक एक गुण की पर्यायें शुद्ध होती है। तो बीच में कोई कॉम्बिनेशन ऐसे भी होते हैं जहां पे उनकी अर्थ पर्याय तो स्वभाव हो गई, लेकिन व्यंजन पर्याय अभी भी विभाव है। ठीक है ना? जैसे कि समझिए, क्षायिक सम्यक दृष्टि श्रेणिक राजा है, उनकी श्रद्धा श्रद्धा तो स्वभाव हो चुकी है, क्योंकि उनको क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका। हाँ, तो ये श्रद्धा में उनके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, लेकिन बाकी सभी गुणों की पर्याय उनकी अभी भी विभाव है। तो उनको ऐसा भी कॉम्बिनेशन देखने में आता है। चलिए, ये तो अपनी बात हुई जीव द्रव्य की। अब देखिए, अभी सभी उसको समझ लीजिए। ज्ञान गुण, तो ज्ञान में स्वभाव पर्याय सम्यक ज्ञान, ज्ञान में विभाव पर्याय मिथ्या ज्ञान। हाँ, अभी जो स्वाध्यायी जीव है वो समझे कि सम्यक ज्ञान में वैसे तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान आदि आदि 5 भेद होते हैं। मिथ्या ज्ञान में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ऐसे 3 भेद होते हैं, लेकिन हमने उसको जनरलाइज करके सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ऐसे 2 भेद बता दिए। ठीक है? अन्य गुणों में भी वैसे ही देख लीजिए। चारित्र में सम्यक चारित्र, मिथ्या चारित्र। श्रद्धा में सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। सुख गुण की पर्याय को भी सुख कहते हैं, जो स्वभाव पर्याय है। हाँ, ये ध्यान में रखिए, गुण का नाम भी सुख, पर्याय का नाम भी सुख, और विभाव पर्याय का नाम दुख। और वीर्य गुण की पर्याय का नाम है पुरुषार्थ, तो सम्यक पुरुषार्थ और मिथ्या पुरुषार्थ। ठीक है, अभी चलिए हम पुद्गल गुण को देखते हैं। देखिए, हमने एक मास्टर की आपको दे दी पहले। जितने भी संसारी जीव है उसकी सभी पर्याय विभाव, और जो सिद्ध भगवान है उसकी सभी पर्याय स्वभाव। हाँ, हम अर्थ पर्याय की ही बात कर रहे हैं आज। तो जितने संसारी जीव है उनकी सभी अर्थ पर्याय विभाव, और बीच वाले थोड़े एक्सेप्शन मैंने बता दिए। और जो सिद्ध परमात्मा है उसकी सभी पर्याय स्वभाव। अभी पुद्गल में एक स्पेशलिटी है। देखिए, जो अभी हम मैंगो के परमाणुओं की बात कर रहे थे ना, तो समझिए, एक एक छोटा छोटा एटम, हाँ, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं, जो साइंस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, तो समझिए कि एटम भी बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा 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 अंश उसे परमाणु कहते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए समझिए कि
जो एक इंडिविजुअल एटम है वो परमाणु है, लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ी सी चीज बनती है, जैसे समझिए ये है पेन मेरे हाथ में, तो ये पेन के अंदर भी बहुत सारे परमाणु है ना, तो ये बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़कर ये एक सत्ता का अनुभव हमें कराते हैं कि ये पेन है, तो उसे स्कंद कहते हैं। स्कंद मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध, उसे स्कंद कहते हैं। ये स्कंद जो है वो पुद्गल का नेचुरल फॉर्म नहीं है, वो तो अभी टेम्पररीली आपस में जुड़े हुए हैं। फिर कभी ना कभी उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो आप बिखर जाएंगे और अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। तो जितनी भी, देखिए मास्टर की, वापस से पुद्गल के परमाणु की जितनी भी पर्याय हैं वो सभी स्वभाव पर्याय हैं, क्योंकि जब पुद्गल इंडिविजुअल है तो उसकी पर्याय किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होती। जब पुद्गल परमाणु अकेला है तो उसकी पर्याय जैसी भी होती है वो कोई अन्य के निमित्त से नहीं होती, तो वो स्वभाव पर्याय है। और जितने भी स्कंद हमें दिखते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, आपकी दीवारें, आपके कपड़े, आपकी टेबल कुर्सी, आपका कंप्यूटर, आपका फोन, जितने भी हमें दिखाई देते हैं वो सभी स्कंद है और उनकी सभी पर्याय विभाव पर्याय है। तो देखिए परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण की, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखे हैं, 8 पर्याय स्पर्श की। अब वो जिसको पता है, स्वाध्यायी है, वो जरा समझ ले। रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम आदि है ना, तो वो वाली 8 पर्याय। और रस में 5 पर्याय, कड़वा मीठा कषाय लाचर परा आदि। और गंध में 2 पर्याय, सुगंध दुर्गंध। और वर्ण में काला नीला पीला आदि। तो ये सभी पर्याय पुद्गल की पर्याय हैं, पुद्गल परमाणु की, और वो सभी स्वभाव पर्याय हैं। अच्छा, स्कंद की पर्याय कैसी होती है? तो देखिए स्कंद से ये शरीर बनता है। जैसे हमारा शरीर, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। देवों और नारकियों का शरीर है, उसे वैक्रिक शरीर कहते हैं। और मुनिराज में एक स्पेशल शरीर होता है जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। फिर हमारे अंदर एक तेजस शरीर भी होता है। फिर ये जो भाषा निकल रही है ना, ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द भी एक पुद्गल परमाणु नहीं है, बहुत सारे परमाणुओं का कॉम्बिनेशन है, तो उसे शब्द मतलब भाषा, वो भी एक स्कंद विभाव पर्याय है। फिर अपना एक मन और कर्म, ये सभी पुद्गल के स्कंद होने की वजह से उनकी जितनी भी पर्याय है वो सब विभाव पर्याय है। तो देखो हमने आपको 2 मास्टर की दे दी आज। जीव में जितने संसारी जीव है उनकी सभी पर्याय विभाव पर्याय है। जितने भी सिद्ध भगवान है उनकी सभी पर्याय स्वभाव पर्याय है। पुद्गल में जितने भी स्कंद है उनकी सभी पर्याय विभाव पर्याय है। और जितने परमाणु हैं उनकी सभी पर्याय स्वभाव पर्याय है। 2 मास्टर की आपको याद रखनी है बस पूरे क्लास में से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, जो कि मेरी लास्ट स्लाइड है। हम बाकी के 4 द्रव्यों को भी देख लेंगे। देखिए जीव तो संसार में भी है और सिद्ध भगवान भी बनते हैं, तो जीव में तो विभाव देखा जाता है, मतलब ये स्वभाव से उल्टा होने की क्षमता जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्य में है। बाकी के जो 4 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य तो कभी अपने स्वभाव से चेंज होते ही नहीं, वो स्वभाव अनुसार ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये 4 द्रव्य में कोई विभाव पर्याय कभी होती ही नहीं है। तो उनमें जितनी भी पर्याय हैं, देखिए हमने तो यहाँ एक एक एग्जाम्पल ही दिया, लेकिन धर्मास्तिकाय में भी बहुत सारे गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि आदि। और गति हेतु तो उसका विशेष गुण है। वैसे ही अधर्मास्तिकाय में भी सभी सामान्य गुण, और स्थिति हेतु तो उसका विशेष गुण है। विशेष गुण भी कई सारे होते हैं, लेकिन अभी हमने तो एक एक एग्जाम्पल ही यहाँ पे दिए हैं, है ना। आकाश का अवगाहन हेतुत्व और काल का परिणमन हेतुत्व। तो इस तरह ये शेष 4 द्रव्य, उनकी सभी पर्याय, देखिए उनकी सभी पर्याय स्वभाव पर्याय ही है। चाहे वो प्रदेशत्व गुण की हो तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है,
और चाहे अन्य गुणों की हो तो वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। हाँ? देखिए अभी दोनों प्रकार की पर्यायों को फिर से साथ में समझ लेंगे। चार द्रव्य जो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चारों में तो स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय दो ही है, उनमें विभाव पर्याय है ही नहीं। बराबर। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में मास्टर की लगाइए। पुद्गल परमाणु में जितनी भी पर्याय हैं वो सभी स्वभाव, मतलब कि उसके अन्य गुणों की पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय, और पुद्गल के आकार की प्रदेशत्व गुण की पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जो स्कंद है तो स्कंद में जितनी भी पर्याय हैं वो सब विभाव पर्याय, मतलब कि अन्य गुणों की स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय तो विभाव और अर्थ पर्याय, और पुद्गल के प्रदेश, पुद्गल स्कंद के प्रदेशत्व गुण की पर्याय वो विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो पुद्गल में दो ही ऑप्शन है, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय परमाणु में, और विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय स्कंद में। हमने देखा ये चार द्रव्य में तो दो ही ऑप्शन है, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, उसमें विभाव है ही नहीं। अच्छा, जीव का वापस समराइज कर लेते हैं। देखिए जो संसारी जीव है, संसारी जीव की जितनी भी पर्याय हैं वो सभी विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। सिद्ध भगवान की जितनी भी पर्याय हैं वो सभी स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। और बीच में जो साधक जीव है वो साधक जीवों में कुछ कुछ गुणों की पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय भी कन्वर्ट होती है, तो वहां पे हमें कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, स्वभाव अर्थ पर्याय, लेकिन व्यंजन पर्याय अभी भी विभाव है क्योंकि अभी शरीर तो है। हाँ, तो देखिए विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय संसारी में, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध में, और बीच में स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो इस तरह हमने पर्यायों में दो प्रकार देखे, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, उसमें भी दो दो प्रकार देखे, स्वभाव और विभाव, स्वभाव और विभाव, और कौन से द्रव्य में कौन से प्रकार की पर्याय कब पाई जाती है वो हमने उदाहरण के माध्यम से देखा है। यहाँ पे अपना विषय पूरा होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया हैंड रेस करें, नहीं तो हम नेक्स्ट जो हमारे स्केड्यूल में है, हमारे सोनगढ़ के वांचनकर श्री अतुल भाई कामदार द्वारा 10 मिनट का विशेष क्लास होगा। किसी को डाउट नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि सभी को समझ में आ गया है अच्छे से। अतुल भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अतुल भाई। सभी बच्चों को, उपस्थित सभी साधर्मी मुमुक्षु भाइयों बहनों को मेरा खूब खूब जय जिनेन्द्र। पवित्र मंगलकारी पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती 134वीं अभी भी बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक हमने मनाई। जो लोग सोनगढ़ में नहीं आ पाए थे वो लोगों ने अपने नगर में, अपने गांव में हर्षोल्लास पूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती मनाई होगी। बड़े आनंद की बात है कि आत्मा शब्द बोलना सिखाया, आत्मा शब्द बोलना सिखाया तो वो अनंत उपकारी गुरुदेव है। अनंत उपकार गुरुदेव का हम भक्तों के ऊपर है। ये हम जो 6 द्रव्य का स्वरूप समझते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय का जो स्वरूप समझने के लिए अभी हम जिज्ञासु हुए हैं, ये जो जिज्ञासा है ना उसको, उसमें अनंत उपकार गुरुदेव का है। वरना हम भी कहीं अन्य धर्म में, क्रिया कांड में, शुभ भाव से धर्म मनाने में उसमें व्यस्त होते थे। मगर आज अनंत उपकार गुरुदेव का है कि आज हमें आत्मा शब्द कान में पड़ा और उसके द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप समझने का अवसर प्राप्त हुआ कि मेरा आत्म द्रव्य कैसा है, मेरे गुणों का स्वरूप कैसा है, मेरी पर्याय का स्वरूप कैसा है, कैसे मैं उस पर्याय लक्षण के द्वारा आत्मा को प्रसिद्ध कर सकता हूँ। ये सब अनंत उपकारी गुरुदेव का उपकार हम भक्तों के ऊपर है। तो हमें हर्ष होना चाहिए कि हो ऐसे तारणहार कृपाणु गुरुदेव जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे हमें गुरु मिले हैं।
तो हमें अपने नगर में, सोनगढ़ में महा हर्षोल्लास, अगर हम नहीं आ सके तो आना चाहिए। मेरे गुरु का जन्म जयंती है और अगर कुछ कारणवश न आ सके तो अपने गांव में, अपने मंदिर में अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। और गुरुदेव ने जो बात हमें समझाई है उस पर फोकस करना चाहिए कि गुरुदेव ने 45 साल तक क्यों गुण, द्रव्य, गुण और पर्याय, द्रव्य, गुण और पर्याय, क्यों 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 ऐसा क्यों? एक तीन ही शब्द, द्रव्य, गुण और पर्याय। प्रभु, द्रव्य, गुण और पर्याय में सब कुछ आ गया। मेरे पास द्रव्य, गुण, पर्याय के सिवा कुछ भी नहीं है। जगत में, विश्व में अनंत द्रव्य है, मगर प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य, गुण और पर्याय में समाप्त हो जाता है। उसके हट के कुछ भी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, परमाणु से लेके जीव, भूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सभी द्रव्य अपने द्रव्य, गुण और पर्याय में समा जाता है। इससे हटकर किसी भी द्रव्य का कोई विशेष स्वरूप नहीं है। ये द्रव्य को समझने के लिए हमने द्रव्य को समझा, गुणों को समझा, उसकी पर्याय को भी हम समझ रहे हैं। क्यों पर्याय को समझना चाहिए? क्योंकि पर्याय एक लक्षण है और वो लक्षण प्रत्येक द्रव्य का अपना धर्म है। जैसे शक्कर का अपना धर्म मिठास है, अग्नि का अपना धर्म उष्णता है, विशेष। ऐसे आत्मा में भी एक धर्म है, पर्याय। छह द्रव्य में एक पर्याय है, तो छह द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। जैसे गति हेतुत्व, तो गति हेतुत्व वो एक पर्याय है। त्रिकाल गुण है, उसकी पर्याय है, जो गमन में हेतु होती है। जीव और पुद्गल को गमन में हेतु होती है। उस पर्याय से धर्म द्रव्य की है। ये अधर्म द्रव्य में एक त्रिकाल गुण है, उसकी एक समय की पर्याय है। और जब गमन पूर्वक द्रव्य स्थिर होते हैं तो उससे पता चलता है कि यह अधर्म द्रव्य इसमें निमित्त है। वर्णमन हेतुत्व, वर्णमन प्रत्येक द्रव्य अपने 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 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर होता है, मगर वो परिणमन में भी कोई निमित्त है द्रव्य। तो बिना देखे, बिना समझे हम कालाणु को प्रसिद्ध कर सकते हैं, कालाणु को समझ सकते हैं। अवगाहन हेतुत्व में आकाश को हम समझ सकते हैं। तो जो गुण होते हैं वो तो हमारे ज्ञान में पकड़ने में नहीं आते, पूरा द्रव्य अरूपी ज्ञान में पकड़ने में नहीं आता, मगर हम ये जानना जो एक समय की पर्याय है, उस पर्याय से हम द्रव्य को प्रसिद्ध कर सकते हैं। जीव नाम के द्रव्य को प्रसिद्ध कर सकते हैं। उद्गल में भी अपने घर में बैठे हुए हैं और एक किरण आती है सूर्य की, तो हम बिना देखे पूरे सूर्य के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। गमन की क्रिया से हम धर्म द्रव्य को, स्थिति की क्रिया से हम अधर्म द्रव्य को, परिणमन हेतुत्व से हम काल द्रव्य को, अवगाहन हेतुत्व से हम आकाश द्रव्य को, इस तरह से छह द्रव्य की प्रसिद्धि उसके लक्षण से होती है। उसके प्रयोजनभूत कार्य से, लक्षण से द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। तो वो जो पर्याय है, उनके दो भेद है जो अभी सर ने समझाया। एक, प्रत्येक द्रव्य को प्रदेशत्व गुण नाम का सामान्य गुण छह द्रव्य में है, सभी को पता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व ने प्रदेशत्व, सभी को पता है कि प्रदेशत्व गुण की व्याख्या क्या है। तो सभी द्रव्य को कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। अब जब आकार होता है तो आकार कोई ना कोई, अभी हमारा शरीर आकार है, आत्मा दिखता नहीं है, मगर हम उस शरीर से अनुमान कर सकते हैं कि मेरा आत्मा का आकार अभी ऐसा है। ज्ञान गुण दिखता नहीं है, मगर ये जानने का कार्य कौन करता है? तो ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण नहीं दिखा, मगर उसकी जानने पर्याय का जो कार्य है, उससे हमने ज्ञान गुण की तो प्रसिद्धि हुई, अर्थ पर्याय की प्रसिद्धि हुई, मगर साथ में जीव द्रव्य की भी प्रसिद्धि हुई। तो प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के भेद होते हैं, एक आकार की पर्याय और एक गुणों की पर्याय। गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। सभी छह द्रव्य के गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। और सभी द्रव्य को कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो उस व्यंजन पर्याय में कोई द्रव्य अरूपी होते हैं। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल अरूपी है, दिखते नहीं है, इसलिए उसको आकार नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई आकार अवश्य है। जैसे मैंने कहा ना, हमें आत्मा दिखता नहीं है, मगर अभी ये शरीर आकार जो है वो मेरे आत्मा का आकार है। सिद्ध भगवान का आकार कौन सा है? तो जो आखिरी का शरीर था, वो शरीर तो छूट गया,
मगर भगवान का आत्मा उसमें से निकलकर मोक्ष में वही किंचित न्यून वही आकार में वहां विद्यमान है, शादी अनंत काल तक स्थिर है। तो अरूपी है इसका मतलब कोई आकार नहीं है ऐसा नहीं है, आकार अवश्य होता है, छह द्रव्य का आकार अवश्य होता है। और आकार में भी दो कैटेगरी है। अगर संबंध है किसी का पर द्रव्य का, जैसे पानी को सिद्ध करना है तो हम क्या कहेंगे, ये पानी का घड़ा है। अब घड़ा भिन्न है, पानी भिन्न है, मगर घड़े में पानी है और पानी का प्रयोजन है तो हम घड़े पानी का घड़ा कहेंगे। ऐसा अभी इसको मनुष्य कहेंगे, मगर मनुष्य कहकर अंदर में भगवान आत्मा है, वो मनुष्य आकार है। छह द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य है। वो आकार अगर पर निमित्त के संबंध का है, जैसे पानी घड़ा, माटी का घड़ा जो है उसमें पानी रखा है और पानी का घड़ा कहा, तो वो पानी का संबंध घड़े के साथ पर निमित्त के संबंध से हुआ है। ऐसा इस आत्मा को मनुष्य कहा, तो शरीर का संबंध है इसलिए हमने उसको मनुष्य कहा। तो आत्मा का पर निमित्त के साथ संबंध है, ऐसी कोई पर्याय हो उसको विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। और अगर पर निमित्त का संबंध नहीं है, अपना आकार स्वयं अपने स्वभाव भूत है, तो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान है, वहां शरीर नहीं है, एक परमाणु है तो दूसरे परमाणु का साथ संबंध नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल है, पर द्रव्य के साथ उसका आकार की पर्याय को कोई रिलेशन नहीं है, तो वो आकार की पर्याय छो की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्ध भगवान की एक परमाणु की, धर्म अधर्म आकाश काल की, छह प्रकार के कैटेगरी वाले द्रव्य के आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय है। क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल किसी भी पर द्रव्य के साथ उनका संबंध नहीं है, इसलिए स्वभावभूत आकार है, और स्वभावभूत आकार है इसलिए स्वभाव व्यंजन पर्याय है। एक परमाणु भी स्वतंत्र है, किसी भी पर द्रव्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसका आकार भी स्वभावभूत है, तो उसको भी स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। और सिद्ध भगवान है, उसको पहले शरीर था तब उसको विभाव कहने में आता था, अभी शरीर छूट गया, भगवान का आत्मा स्वयं अपने स्वभावभूत आकार से स्थित है, तो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। तो सिद्ध परमात्मा एक परमाणु, धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह प्रकार के द्रव्यों को स्वभाव व्यंजन होता है। उसी तरह अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय में भी अगर पर निमित्त का संबंध से उस पर्याय का उल्लेख होता हो तो विभाव आ जाएगा। जैसे केरी मीठी है, अब वो एक परमाणु का स्वतंत्र परिणमन नहीं है, अनंत परमाणुओं को मिलने के बाद रस गुण की मीठी पर्याय वेदन में आई, तो एक परमाणु की पहचान नहीं है, अनंत परमाणुओं से संबंध में निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो मीठी पर्याय का ज्ञान हुआ, तो वो स्वतंत्र स्वभावभूत नहीं हुआ, एक दूसरे के साथ संबंध में आकर निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो मीठी पर्याय का ज्ञान हुआ, तो वो केरी का जो मीठापन है वो विभाव अर्थ पर्याय है। और एक परमाणु में जो रस गुण की पर्याय होती है, जो हमारे ज्ञान में पकड़ने में नहीं आती है, मगर वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो अनंत द्रव्य है, उसमें अगर पर निमित्त का संबंध से जो गुणों की पर्याय होती है वो विभाव अर्थ होती है, और पर द्रव्य को संबंध से रहित जो द्रव्य के गुणों की पर्याय होती है वो स्वभाव अर्थ होती है। अब आप सोच लेना, अब धर्म अधर्म आकाश काल है, किसी के साथ उसका संबंध नहीं है तो वो स्वभाव अर्थ है। स्कंद है, वो एक दूसरे के साथ संबंध में है तो उनके गुणों की पर्याय विभाव अर्थ पर्याय है, और एक परमाणु के गुणों की पर्याय जो होती है वो स्वभाव अर्थ होती है। संसार में भी जब तक अज्ञानता है तब तक गुणों की पर्याय को विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, मगर श्रद्धा गुण जब क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो बाकी के गुणों की तो विभाव अर्थ पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय मिश्र हो जाएगी, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, मगर क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो श्रद्धा गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी। तो जैसे जैसे आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होती है और शुद्धि की क्षायिक दशा होती है तो उसको स्वभाव अर्थ कहेंगे, और जितनी अभी अशुद्धता बाकी है उतना विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। तो जीव द्रव्य में जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होती है तो स्वभाव अर्थ भी आरोप आता है और विभाव अर्थ भी आरोप आता है। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो ज्ञान गुण को स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, मगर उसके पहले ज्ञान गुण की पर्याय में शुद्धि अशुद्धि दोनों है तो स्वभाव और विभाव वो मिश्र दशा होती है। तो जिस तरह से जो गुण की जो योग्यता होती है वो हिसाब से, जितनी जैसे चंद्रमा होता है
तो एकम और दूज यानी कि एकम और दूज का चंद्रमा थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, तो जितना निकला हुआ है वो शुद्ध है, तो उसको हम स्वभाव अर्थ कहे। तो जितना नहीं निकला हुआ है उतना विभाव अर्थ है। ऐसा यथा क्या चारित्र स्वभाव अर्थ है, मगर उसके पहले जो चारित्र है 11वें 10वें गुणस्थान तक, उसमें स्वभाव अर्थ भी आएगा। जितनी शुद्धता है उतनी स्वभाव अर्थ, जितनी शेष अशुद्धता बाकी है उतना विभाव अर्थ। तो इस तरह से अगर हमें ज्यादा समझ में नहीं आया बच्चे लोग, तो इतना समझ लेना कि जब तक पर निमित्त का संबंध से उसकी पर्याय का उल्लेख होता है तब तक उसको विभाव अर्थ कहते हैं। जब पर निमित्त सर्वथा अभाव हो जाता है और स्वभावभूत परिणाम होता है तब स्वभाव अर्थ लगता है। तो इस तरह से छह द्रव्य में स्वभाव व्यंजन सिद्ध भगवान को, एक परमाणु को, धर्म अधर्म आकाश काल को, और स्वभाव अर्थ पर्याय सिद्ध भगवान को, धर्म अधर्म आकाश काल को, एक परमाणु को, और जीव में जो जो क्षायिक भाव हो गए हैं, जो जो पूर्ण शुद्ध हो गए हैं उनको स्वभाव अर्थ, और जिसमें अगर शेष थोड़ी अशुद्धता बाकी है तो उसको थोड़ा विभाव अर्थ भी विशेषण मिलता है। तो इस तरह से बच्चों ये पर्याय को समझने से द्रव्य को समझना आसान हो जाता है। ये दो प्रकार की पर्याय है, उसको समझना, उसका अभ्यास करना, प्रश्नोत्तर माला से उसको दृढ़ करना, और अपना नैतिक अपना क्लास छोड़कर जो बाकी के दिनों में है प्रश्नोत्तर माला लेकर उसका अध्ययन करना। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। धन्यवाद अतुल भाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जो उम्मीद है कि सभी को इसका पाठ सीखने में आ गया, हम उसको प्रयोग में लाएं, हम अंतर से भावना पाए कि हम भी पूज्य गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चले, सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति करें। अभी सभी प्यारे बच्चों का फेवरेट मेंटीमेंट राउंड शुरू होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीआईपी टीम टू स्टार्ट द मेंटीमेंट राउंड। Jai Jinendra. Mentimeter link is in the chat box. I request everyone to join. You will land on this page. The rules are the same. Every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. And now you can add your name, age, mandal, city in a single line. We'll wait for 10 seconds. हरनी बेटा, आपने हैंड रेज करा, आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है? Actually, I am not able to open the Mentimeter link. आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, तो आपको वो जो चैट बॉक्स में लिंक है वो फिर से पेस्ट करेंगे, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आप ट्राई करो एक बार ज्वाइन करने का, नहीं तो लॉग आउट करके लॉग इन करो फिर से। Okay. We'll wait 15-20 seconds more. I think she has logged in. So we'll start. Okay. Actually, there's a chat box message. Should we start? Yes, Ishita, you can start. Okay, here comes the first question. Who is the author of today's Mangalacharan? The options are Acharya Gunbhadra. Second option is Acharya Amrut Chandra. Option 3 is Acharya Kunkun. And option 4 is Acharya Dev Sen. आज का जो मंगलाचरण सोमिल भाई ने लिया था स्टार्टिंग में, वो उसके रचयिता कौन है?
Last 5 seconds. And the 5 people have given the correct answer. The right answer is Acharya Kundkund. So now we'll move to question number 2. गुण किसे कहते हैं? The options are गुणों के समूह को. Second option is जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहते हैं. Option number 3 गुण के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को. Option number 4 एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना. ये स्टार्टिंग में ही सर ने रिवाइज करवाया था सबको, तो आई होप सबको आंसर पता होगा. यस, गुण की परिभाषा को बहुत स्पष्टता से स्टार्टिंग में बताया गया. हमें उम्मीद है आप सभी को आएगा उसका सही जवाब. Last 5 seconds. Nine people have given the correct answer. The answer is जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं. Now next question. Question number 3 on your screens. अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सभी पर्याय को. ऑप्शन नंबर 2 प्रदेशोत्तर गुण की पर्याय को. ऑप्शन नंबर 3 सामान्य गुण की पर्याय को. ऑप्शन नंबर 4 प्रदेशोत्तर गुण को छोड़कर सभी गुणों की पर्याय को. अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? ये सर ने स्टार्टिंग में ही ले लिया था और इसके बारे में पूरे सेशन में समझाया है. आई होप एवरीबॉडी नोज द आंसर. Everyone has voted. 10 people have given the correct answer. प्रदेशत्व गुण को छोड़ के सभी गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं. Now next question. मिथ्यात्व कौन सी पर्याय है? ऑप्शन 1 स्वभाव अर्थ पर्याय. ऑप्शन 2 विभाव अर्थ पर्याय. ऑप्शन 3 स्वभाव व्यंजन पर्याय. ऑप्शन 4 विभाव व्यंजन पर्याय. सर ने आज जो मास्टर की दी थी ना क्लास में, सर ने 2 मास्टर की दी थी, मास्टर की अप्लाई करिए, आपको आंसर आ जाएगा. Last 5 seconds. And 10 people have given the correct answer. The right answer is विभाव अर्थ पर्याय. Question number 5. संगीत कौन सी पर्याय है? The options are स्वभाव अर्थ पर्याय. ऑप्शन नंबर 2 विभाव अर्थ पर्याय. ऑप्शन नंबर 3 स्वभाव व्यंजन पर्याय और ऑप्शन नंबर 4 विभाव व्यंजन पर्याय. आई होप सब मास्टर की याद कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं. यस. Last 10 seconds. Seven people have given the correct answer. And the right answer is विभाव अर्थ पर्याय. And now the winners. Nitya Jain, she's not written her age, but Nitya Jain, Jaini, Kiana Korea. Yes, Nitya Jain Songad, then Jaini Shah, then Kiana Korea, then Siddha Jain and Saksham Doshi. हाँ, एक बार लीडरशिप स्कोर बोर्ड पूरा फाइनल आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा. हम इसका रिजल्ट्स व्हाट्सएप में डाल देंगे बैकएंड से. सभी को धन्यवाद इसमें भाग लेने के लिए मल्टीमीटर राउंड में, और सभी विनर्स को कांग्रेचुलेशंस. सुमिल भाई, सभी को कंग्रेचुलेशंस. आप सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं.
आशा है कि आपको पर्याय का विषय अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अभी हमने दो महत्वपूर्ण पर्व मनाए हैं। एक हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का 134वां जन्म जयंती महोत्सव, और दूसरा अक्षय तृतीया का महान पर्व, जिसमें आदिनाथ मुनिराज को सबसे पहली बार आहार दान प्राप्त हुआ था। पिछले कई वर्षों से इस भरत भूमि पर भोग भूमि चल रही थी और कोई मुनिराज बने ही नहीं थे, तो किसी को पता ही नहीं था कि आहार दान कैसे करते हैं मुनिराज को। लेकिन ये आज का एक महान दिन है जहां से आहार दान का एक उसकी जो प्रथा है वो चालू हुई, और इससे दान तीर्थ की एक परंपरा आज से शुरू हुई। इसके बाद मतलब आदिनाथ मुनिराज के बाद कई मुनिराज हुए और उनको नियमित रूप से आहार दान आदि दान मिलते रहे। तो आज का ये महत्वपूर्ण दिन है, आप मुनिराजों की भक्ति आज जरूर कीजिए और अपने पवित्र आत्मा को उनकी तरह बनाने का एक संकल्प लीजिए। चलो हम जिनवाणी स्तुति के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म करेंगे। निश्चित भाई आप स्लाइड रख लीजिए प्लीज। यस। सभी अपने हाथ वापस से जोड़ लें जिनवाणी स्तुति के लिए। हम जिनवाणी स्तुति के रूप में तीर्थंकरो ये स्तुति लेंगे। तीर्थंकरो जगत ना जयवंत वर्तो, ओमकार नाद जिननो जयवंत वर्तो, जिनना समो शरण सौ जयवंत वर्तो, ने तीर्थ चार जगमा जयवंत वर्तो, अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु काननो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो भगवती मातनो। बोलिए ऋषभादि महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। सीमंदरादि अजित वीर्य पर्यंत 20 विहरमान जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। चलते फिरते सिद्ध समान सभी मुनि राजों की जय हो। अपने अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरुदेव की जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती माता की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जैन धर्म फाउंडेशन टीम के सभी टीचर्स के और से आप सभी प्यारे बच्चों और सभी मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए और संडे जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के लिए। और प्यारे बच्चों आपको होमवर्क नहीं भूलना है, हमने होमवर्क दिया था लास्ट वीक आपको, हम फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, तो जरूर उसकी तैयारी करके आइए आप फ्राइडे पाठशाला के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।